इंडिया एज वेल, और इंडिया भी फाइनलिस्ट बन चुका है। दोनों टीम्स बड़ी अच्छी जा रही हैं, मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है फाइनल में। अब अच्छा ये भी बता दूं कि इतना सख्त मुकाबला नहीं होगा, लेकिन इन्हीं की परफॉर्मेंस आप उस मैच में लीजिए इंडिया के साथ, तो मेरा ख्याल था कि इंडिया ने जिस तरीके से उनको ऑल एंड बीट किया था ना, उसकी वजह है कि इंडिया का सिर्फ शुभमन फेल हो जाए डजंट मैटर, रोहित नहीं करे कुछ नहीं होता, कोहली एक्यूमुलेट करता है और आपको पता लगने से पहले इसके 30 साल स्कोर हो चुके होते हैं और अपने कॉज के लिए नहीं होते, टीम की कॉज के लिए होते हैं। तो ऐसा बिग फिगर जो है ना, यस देयर इज विलियमसन, लेकिन वो जो चेज मास्टर कोहली ने प्रूव किया एंड देन अय्यर ने हाथ साथ दिया उसके कि राहुल इज देयर, तो दैट टीम सीम्स टू, मेरे ख्याल में आई डोंट नो हाउ आर यू पीपल गोना एक्ट लाइक, लेकिन मेरी नजदीक आई थिंक इंडिया इज वॉकिंग इन एज 70% फेवरेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया इज फेवरेट, ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि इंडिया फेवरेट नहीं है, इंडिया फेवरेट है, लेकिन ये कि न्यूजीलैंड भी अच्छा खेल रहा है, मतलब कहीं पर भी कोई छोटी सी मिस्टेक भी अगर होती है, आई थिंक इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी है, वो उसको ओवरकम कर सकता है, मगर ये कि वो प्रॉब्लम जरूर पैदा कर सकती है। मैच फंसने वाला होगा। मीरा, आपको लगता है फंसने वाला होगा? मुझे नहीं लगता फंसने वाला होगा। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। सही फैक्ट इज कि इंडिया का, आपको याद होगा द ग्रेट सनी भाई ने, गावस्कर ने कहा था 10 डेज पहले कि दे शुड नॉट प्ले हर्षित राणा, इंस्टेड दे शुड प्ले द फोर्थ स्पिनर, आपको याद होगा। हाँ। वो उन्होंने स्पिन वेब अपना स्टार्ट ही सेमीफाइनल से एक मैच पहले करना था। दैट स्पिन वेब वाज यू नो मेड टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। यहाँ लोग बड़ा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने निस्बतन अच्छा खेलना था, नहीं जी पाकिस्तान ने स्पिन को अच्छा नहीं खेला। हरभजन सिंह यू नो करेक्टेड दैट कि नहीं जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि इस पे जरूरत नहीं थी। जब आया था इनका ये सेमीफाइनल स्टेज है, ये लास्ट मैच आया इनका, जब इनका न्यूजीलैंड के साथ मैच खेला था, दे सेड ओके फाइन नाउ लेट्स गो विद द फोर स्पिनर्स। पहले में वरुण ने कर दिया, कुलदीप यादव उनका कंसिस्टेंटली बॉलिंग अच्छी कर रहा है, अक्षर का विकेट निकाल रहा है। सो इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स आई थिंक इंडिया ना सिर्फ बॉलिंग वाइज, स्पिन वेब के हिसाब से और बैटिंग तीनों शोबों में इज वॉकिंग इन हिज फेवरेट। और ये भी मिस नॉर्मल के लोग कहते हैं कि 260 की बजाय 300 स्कोर होता है इंडिया के अगेंस्ट, दे वुड हैव चेज्ड 300 इजीली। मैं आपको बता रहा हूं इस टाइम पर जिस टीम उनका टीम का आप बना आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा जीशान साहब, यू नो व्हाट, श्रेयस अय्यर के बारे में मैंने 2023 के अंदर ऑब्जर्व की थी ये चीज़। आई वाज नॉट दैट मच यू नो एक्सपर्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठते थे उस वक्त, लेकिन मुझे एक चीज़ फील हुई थी कि श्रेयस बड़ा एक इस तरह का प्लेयर है कि ये माहौल को हैंडल कर लेता है, और ये मैंने 2023 में फील किया था। 2023 के बाद 24 के अंदर तो खैर हमें श्रेयस नहीं नजर आया ड्यू टू मे बी हिज एब्सेंस इन डोमेस्टिक और काफी सारे मसाइल, या और उसके बाद आप देखें अभी जिस तरह से वो वापस आया, वो चीज़ें उसकी एक एबिलिटी के अंदर ऐड हुई हैं, प्लस द डोमेस्टिक फैक्टर, पिछला फैक्टर, फिर उसका कॉन्फिडेंस, आई थिंक ही विल बिकम अ वेरी ग्रेट प्लेयर। आपको याद होगा मैंने आपकी, अगर आपने ये रीड किया तो आपकी फोर साइड अच्छी क्रिकेट की, ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू बी एन सुपर एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड एक प्लेयर अच्छा कैसे, गट फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। अय्यर इज अ ग्रेट प्लेयर इन मेकिंग, और वो लगता है इनकी अजीब सी बात है, कभी लगता है कि जयसवाल आगे निकल गया, कभी लगता है कि शुभमन आगे जा रहा है, और आउट ऑफ नोवेयर अय्यर आता है। अच्छा, शुभमन और अय्यर जो है ना दोनों ही पैरेलल है, कोड हो गया। जयसवाल मुझे लगता है कि वो कोई और गेम है ना। अब ये देखिए, अगर ये तीन ऐसे लड़के हैं जो अभी इनके दो लेगेसी क्रिकेटर्स, जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन वाइट बॉल आए हैं और वो जाने वाले हैं, उनके पीछे उनका बैकअप तैयार है। अब ये देखें कि अय्यर की अगर आप इनिंग्स को देखें तो अय्यर में निखार कहाँ से है, जैसे जैसे गौतम गंभीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों मिलती जा रही है ना, आप देखें वो अपने मोड उनका चेंज होता जा रहा है। वेल विराट गॉट आउट, तो अगर आप सीधा कैमरा जूम इन करते हैं ना उसके ऊपर गौतम गंभीर, ही वाज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड कि यार क्या हो गया, लेकिन उसने काम कर दिया था। मैं आपको लास्ट में मेरे बात बताता हूँ कि अय्यर की कॉन्फिडेंस के पीछे गौतम गंभीर का हाथ है कि क्या कैप्टन रहा था, और उसको वो ऐसे ड्राफ्टिंग कर रहा टीम में, उसको पता है मैं यहाँ पर हूँ एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बीसीसीआई और द इंडियन सेटअप इज अगेन अय्यर केकेआर के कैप्टन नहीं रहा। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ दे ऑपरेट। यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज विद दैट सेटअप। अब एंड जो इंडियन स्पिन वेब को और इंडिया के तीन बैटर्स को कॉम्बैट कर जाएगा, इफ ओनली दे डू दिस तभी बैक पे, अदरवाइज मैं ऐसे कहूँ सारे कहते हैं देख। मगर ये है कि इंडिया की अच्छी बात ये है जो मैंने लास्ट मैच में ऑब्जर्व किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती वाज वेरी आइकॉनिक, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी उसको होना चाहिए और इस बार भी वो कुछ कमाल करके दिखा सकता है। मुझे लग रहा है कि वरुण को बहुत केयरफुल होकर खेलेंगे। देखें वनडे मैच में अगर आपकी इकॉनमी 4.2 की जा रही है, नो मैटर विकेट्स ले रहे हैं नहीं विकेट्स ले रहे हैं, आपका एक फेयर बैठ चुका है, वो आपको बड़े केयरफुल होकर देखेंगे। मीरब दुबई के पिच में ना बॉल विद इन द स्टंप्स भी ग्रिप कर रहा है, विद इन द स्टंप्स भी ग्रिप कर रहा है, और अब कोई टीम ये नहीं कह सकती कि हम उस कंडीशन में खेले नहीं हुए। न्यूजीलैंड हैज प्लेड इन दैट कंडीशन, नाउ दे आर प्लेइंग द फाइनल इन दैट कंडीशन, राइट? तो दे हैव ऑलरेडी सीन दैट प्लेस, और एलियन लैंड पे नहीं हो रही थी। जब आप किसी टीम से जीत नहीं सकते तो प्लीज ये ना किया करें कि उसको ये सूट करा वो सूट करा। इवन इफ पाकिस्तान वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया एंड आई वुड आल्सो अगेन बैक केयर, किसी की कोई कंडीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक कंडीशंस पाकिस्तान तो अपनी होम कंडीशंस पर था, बिल्कुल था ना, आप अपने होम कंडीशंस पे रहे तो आप क्या होम कंडीशंस पे कर सके, तो वो इसकी बातें बड़ी होती हैं। अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड वरुण को खेलने में केयरफुल होगा ना तो कुलदीप पकड़ लेगा, इन दोनों पे आप बहुत जीरो इन करेंगे तो अक्षर पटेल आउट कर जाएगा। देखिए यू अंडरस्टैंड 30 ओवर्स ऑफ थंडरबोल्ट स्पिन राइट क्या कमिंग ओवर एट यू। अच्छा, फिर हम शामी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, फाइवर उसने लिया है बांग्लादेश में। एक ग्रेटेस्ट बॉलर था इन 10 सालों का बुमराह, कोई जिक्र नहीं कर रहा उसका, ये है जरूरत महसूस नहीं होने दिया एक्चुअली। ये है टीम, इसको कहते हैं टीम। और इसी तरीके से आप दुनिया की टॉप टीम देख लें, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक आया ना,
कहाँ गया पैट कमिंस, द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ द लास्ट 10 डेज। मिच मार्श, मिच स्टार्क, किसी को कुछ नहीं पूछा, ये होते स्ट्रक्चर्स। तो हम अपने टीम के बारे में ये कहते हैं स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास। मैच वो उनकी टीम में कोई था नहीं था, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया वाज अ वेरी टफ टीम टिल द सेमीफाइनल्स, टिल द मैच इंडिया। ऑब्वियसली जो बेहतर टीम है वो आगे निकल जाएगी। इसी तरीके से पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका जो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी वजह वी आर स्टिल बैंकिंग ऑन वन प्लेयर, टू प्लेयर्स। अब 1-2 प्लेयर का टाइम चला गया। सो इट्स अबाउट ऑल द टीम एफर्ट। और इंडिया, इसमें इंडिया सारे बॉक्सेस करता है और इंडिया आगे जा रहा है। अब हमें फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मुझे पक्का पता है, बिकॉज टॉप 2 टीम्स हैं, एबिलिटी वाली टीम्स हैं, फील्डिंग वाइज अच्छी हैं, दे हैव गुड प्रेजेंस ऑन द फील्ड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट वेयर आई सी इट इज गोना बी इंडिया। आई थिंक सो। मैं अगर कुछ प्रेडिक्शंस जो मैंने लोगों की मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा है, तो उनको भी लग रहा है। देखिए कैसी एक अजीब सी बात है कि टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान फेवरेट था। और पाकिस्तान फेवरेट क्यों था? अपनी होम ग्राउंड परफॉर्मेंसेस की वजह से। होम ग्राउंड नहीं मतलब अपनी होम सीरीज की वजह से, या अपनी उन सीरीज की वजह से जो ओडीआई सीरीज वो खेलते हुए आ रहे हैं। और आप देखिए कि जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होता है तो भारत फेवरेट हो जाता है। भारत फेवरेट क्यों होता है? अपनी आईसीसी परफॉर्मेंसेस की वजह से। यस, मेरा बिग डिफरेंस। आपने एंड में बात जो है ना, यू नेल्ड इट। देखिए हमेशा हम कहते हैं जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, उस पे हर बंदा अपनी ए, बी एंड सी टीम खिला रहा होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा होता है। इट इज ओनली देन इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स जहां पर वो कहते हैं कि आपकी स्टैंडिंग काउंट करती है। इंडिया को छोड़े, आप लास्ट 6 चैंपियनशिप्स ले लें, उसमें 3-4 टीम्स कौन सी हैं जो सेमीफाइनल्स में आ रही, फाइनल सब्सिक्वेंट जीत रही हैं? ये वही टीम्स हैं जो कि दुनिया की टॉप रेटेड टीम्स हैं। पाकिस्तान को हमने बिल्कुल, वी मेड हिस्ट्री व्हेन वी बीट ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। लेकिन वो हम उस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पाए, ना अपने स्क्वाड में जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी का रखा, और ना ही अपनी उस गेम में। आपका एक प्लेयर जाता है, आपके 5 प्लेयर्स आए थे। जायसवाल बड़े एक छोटे प्लेटफॉर्म से ऊपर आया। वो आप समझ लें कि वो एक ऐसा बच्चा था कि जिसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, कि उसके पास सिर्फ उसके स्किल्स थे, उसकी एक होप थी, उसकी एक मोहब्बत थी क्रिकेट से। he had nothing else rather than that ना। उसके लिए तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी में कुछ भी नहीं किया और वो आईसीसी के मैचेस में परफॉर्म कर रहा है। और आप कंपैरिजन बाबर का विराट से कर रहे हैं, तो आप ये भी तो देखें ना कि आप जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहीं से उसके नजदीक आ रहा है। आई विश के आए नहीं, मेरा लेकिन कंपैरिजन टेबल से नहीं बनता था। उसकी वजह पता है क्या? देखें, मैंने उमर अकमल की बात की। उमर और अहमद शहजाद जो है ना, बाबर से एक क्रिकेटिंग जनरेशन सीनियर है, 5 साल का गैप होता है। हाँ। इन दोनों को जब करते हैं कि ये विराट के बराबर के प्लेयर हैं, विराट के साथ खेलेंगे, तो वो जनरेशनल प्लेयर है विराट कोहली। विराट कोहली ने कल भी, जब मैं वाज लिसनिंग टू दीस 4 लेजेंड्स एट अ फोरम, दे वर सेइंग कि ही इज स्टिल एज फिट एज अ 25-24 year old kid should be, more than that, and the way he runs across from the backward point to cover point, फिर यहाँ से across the park from 1 point third man to square leg, he can run sprint like a 200 meter sprint वो लगा सकता है। आप स्किल में, एबिलिटी में, पर्सनैलिटी में, पर्सोना में, किसी भी चीज़ पे उन टिक बॉक्सेस पे नहीं आते। तो जब आपको समझ जाए कि कोई बंदा कहीं ना होन है फलानी लीग जाके खेलेगा तो टीम से वापस आ जाएगा, इस माइंडसेट को हमने शन अवे करना, हमने खत्म करना इस माइंडसेट को। बिकॉज होता क्या है कि आप किसी भी लीग की परफॉर्मेंस से अपने आपको इंटरनेशनल में कैरी करते हैं। बायलैटरल आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको फर्क पता लग गया कितना बड़ा फर्क होता है, कितना बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आगे जाते हैं आईसीसी में, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के बिग टूर्नामेंट प्लेयर टीम्स बन चुकी है। वी आर नॉट दैट टीम एनीमोर। नहीं, और जैसे आपने विराट कोहली की बात की है ना कि वो जिस तरह से मतलब रन्स मतलब हासिल करते हैं या सिंगल्स और डबल्स लेते हैं, आप देखिए कि एक प्लेयर जो ऑलमोस्ट 36-35 इयर्स ओल्ड है, और उसके बाद एक दूसरा प्लेयर जो अभी यंग है, जिसकी क्रिकेट अब शुरू हो रही है वक्त के साथ साथ, उस प्लेयर के लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि यार ही इज रनिंग एंड आई हैव टू गो, मुझे जाना है। मेरे से वो 10 साल 15 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, और उनका तजुर्बा मेरे से ज्यादा, इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, वो अभी भी भाग रहे हैं कैसे। तो आप अगर मतलब बाबर आजम की अभी उतनी एज नहीं हुई है, लेकिन बाबर आजम अगर इस एज के अंदर भाग कर सिंगल्स और डबल्स नहीं ले सकते हैं, तो नए प्लेयर्स उनसे क्या करेंगे? मतलब वो क्या एफर्ट करेंगे? मैं तो कहता हूं कि सिर्फ नॉट ओनली द क्रिकेटर्स, नॉट ओनली यंगस्टर्स बट हिज एल्डर्स। अगर आप देखें कि अगर जब बंदा आइकॉन बनता ना, इट्स नॉट माय साइड ऑफ विराट कोहली इज द ग्रेट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द क्रिकेटिंग सेंस। आप सीनियर हो, आप जूनियर हो, आपसे लोग इंस्पायर होना शुरू होता है। अगर आप एक नजर पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पे दौड़ाएंगे तो आपको हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा, ये सब नाम एवरी टाइम सुनने को मिलेगा। 1 घंटे के न्यूज चैनल में 45 मिनट इन ये सब नामों से आप परिचित हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मेजबान कर रही थी चैंपियन ट्रॉफी का कौन? पाकिस्तान फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई, और उसमें विराट कोहली का 200% हाथ है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी भी विराट कोहली की वजह से ही शिफ्ट हो गया दुबई में। क्यों? क्योंकि पहले पाकिस्तान बाहर हुआ चैंपियन ट्रॉफी से, अब चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो गया पाकिस्तान से। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और पाकिस्तान को हराया, तो भाई साहब वो लोग विराट कोहली को सबसे ज्यादा दोषी मान रहे हैं। विराट कोहली भाई अपने परफॉर्मेंस से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही है। इसका कारण ये है कि जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हुआ है, वहां पे हीरो की तरह विराट कोहली ऊपर आए हैं और पाकिस्तान को बता दिए कि भाई साहब असली किंग कौन है। अच्छा, अब देखिए कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का
केवल होस्टिंग ही बचा था एक इज्जत का देख लें तो, लेकिन अब होस्टिंग भी चला गया है। अब दुबई में फाइनल होगा न्यूजीलैंड और इंडिया का, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ये दुआ कर रही है कैसे भी इंडिया हार जाए। वहां पे मतलब नमाज अदा किया जा रहा है कि कैसे भी इंडिया हार जाए, ऐसी दुआ मांगी जा रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया की वजह से ही फाइनल दुबई में चला गया है। ऐसा बीसीसीआई का ने हाइब्रिड मॉडल पे साइन करते हुए कहा था अगर सेमीफाइनल फाइनल में इंडिया जाता है तो फाइनल मैच पाकिस्तान में नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तानियों का दुख और दर्द कम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनकी टीम भी फर्स्ट ही राउंड में बाहर हो गई थी, जिसके बाद वो लोग इंडिया से अच्छा खासे नाराज थे और अपने टीम से कुछ ज्यादा ही नाराज थे। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भाई साहब दुनिया में प्रसिद्ध है इसलिए कि चेज करते हुए उनका मतलब एक अलग ही लेवल होता है खेलने का। मतलब 8000 रन उन्होंने केवल चेज करते हुए बनाए हैं। बाबर का टोटल 6000 रन है, लेकिन 8000 रन विराट कोहली ने केवल चेज करते हुए बनाए, वो भी उस टीमों के खिलाफ जो दुनिया में टॉप 4 में आती है, टॉप 5 में आती हैं। उस टीमों के खिलाफ विराट कोहली ने परफॉर्मेंस किया है, कोई जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूज चैनल की मानसिक स्थिति है इस समय बहुत गड़बड़ हो चुकी है और उन लोगों का एक लेवल अलग ही लेवल पे दिख रहा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।